नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PD क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम सब देखने वाले हैं प्रतियोगिता दृष्टि के जुलाई माह के सार संग्रह को, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका नाम है शेषनाग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया? तो बिहार राज्य सरकार ने इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है निगाह जौहर। निगाह जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, पीएम गरीब कल्याण योजना को कितने महीने तक बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है नवंबर तक। पीएम गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 36वें एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम ने 36वें एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है HDFC। HDFC ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संचार संस्थान के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO कौन हैं? तो इसका आंसर है रविंद्र भास्कर। रविंद्र भास्कर जो हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे विजडन द्वारा भारत के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है श्रेया ठकराल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के इस बार का थीम है लेसन द मोरलिटी ऑफ कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, विश्व UFO दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका आंसर है जर्मनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया? तो इसका आंसर है
गूगल करंट। अगला क्वेश्चन है 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की? तो इसका आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है 31वें स्थान पर तथा पहले स्थान पर सोमालिया रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है डायना द रॉक जॉनसन। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल रियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 34। इसमें पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन है किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है सचिन अवस्थी। अगला क्वेश्चन है इसरो किस देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिक फर्स्ट को लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैंसर तत्परता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका आंसर है 8वीं तथा इस रैंक में पहले स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है वेक्टर ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है करीना कपूर और सैफ अली खान को। अगला क्वेश्चन है पुस्तक महावीर सोल्डर हु नेवर डाई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है AK श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर योटा NMI डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसे कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया? तो इसका आंसर है नवतेल बल। नवतेल बल को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वैशाली मोहंती। वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 1.09 अरब। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लेसेंट द्वारा कितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक प्रजनन क्षमता मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर है 195। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रुदेंद्र टंडन। रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है निमोनिया। अगला क्वेश्चन है पूर्व IAS अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है विधु पिनायर। अगला क्वेश्चन है
नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? तो इसका आंसर है डिजिटल चौपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है ब्रेट ली। ब्रेट ली को स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 जुलाई। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका आंसर है भूटान। भूटान ने संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू एवं तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुगौटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है मौसम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है माइल जेडनिक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो इसका आंसर है 3.5 साल। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो इसका आंसर है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? तो इसका आंसर है पोलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस के इस बार का विषय था स्किल फॉर ए रिजिएंट यूथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मशहूर मंदिर में आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया गया? तो इसका आंसर है मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबाहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? तो इसका आंसर है भारत। भारत को चाबाहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है हेमंत अमीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? तो इसका आंसर है 4.5% का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 वर्ष में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 75,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है वर्ष 2030 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यार्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 समारोह में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका आंसर है सचिन अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन स्टुअर्ट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है तेंजिन गिचे तेथियांग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरदयाल प्रसाद की जगह एसबीआई कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज कंपनी के नए एमडी और सीईओ कौन हैं? तो इसका आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आईसीएआर के स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्कृष्ट विस्तार वैज्ञानिक पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर बीएस सोनटक्की। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले मंगलयान तियानबेन फर्स्ट को वेनचांग अंतरिक्ष यान साइट से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? तो इसका आंसर है रंगवती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुमित देव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पेश करने वाली है?
तो इसका आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मध्य बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मध्य बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है डॉम सिबले। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो इसका आंसर है बेन स्टोक। बेन स्टोक टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन छतरी रोजगार योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु किस शहर के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा खोला गया? तो इसका आंसर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने इनक्यूबेटर स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है होप मार्स मिशन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 जुलाई। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी डांडल को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो इसका आंसर है HCL टेक को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर है मनोदर्पण। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कतर। कतर में फीफा 2022 का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, पाई मानक दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 जुलाई। 22 जुलाई को पाई मानक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ एक समझौता किया? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की शीर्ष 50 मूल्यवान कंपनियों में रिलायंस उद्योग की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है 48वीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर है राजेश भूषण। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से हैमर नामक गतिरोधक मिसाइल खरीद रहा है? तो इसका आंसर है फ्रांस। हैमर नामक गतिरोधक मिसाइल भारत फ्रांस से खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2021 में खेलो युवा गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य 2021 में खेलो युवा गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है
छब्बीस जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व IVF दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 25 जुलाई। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधनों के आकलन में भारत किस स्थान पर है, तो इसका आंसर है 3rd स्थान पर। वैश्विक वन संसाधनों में भारत 3रे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 27 जुलाई। 27 जुलाई को रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो इसका नाम मौसम है। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है नई दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के 2020 का थीम है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। अगला क्वेश्चन है, किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की, तो इसका आंसर है DRDO। DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय नौसेना के नए कमांडेंट के रूप में चुना गया है, तो इसका आंसर है MH हम्पी होली। MH हम्पी होली को भारतीय नौसेना के नए कमांडेंट के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडियन बे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर है डॉक्टर S जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर है जेम वार्डी। जेम वार्डी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया, उनका क्या नाम है, तो इसका सही आंसर है ओलिविया डी हैविलैंड। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाके दे सकते हैं, तथा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। तो दोस्तों, धन्यवाद।